हो राजधानी। कल फतेह मैदान के अंदर एक जलसा हुआ। उस जलसे के अंदर हमारे शहर के आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने एक बयान दिया और काफ़ी अच्छा बयान था उनका। मुझे बहुत अच्छा लगा वो सुनकर। हमारे सियासी उस्ताद मोहतरम है और अल्हम्दुलिल्लाह गांव में उनका अपना एक असर रसूख है। सियासी कायदीन होने के नाते उन्होंने जो बयान दिया है वो बयान पूरे शहर ने उसकी तायद व हिमायत की है, पूरे शहर ने। लेकिन उसके साथ साथ मेरा एक सवाल है हमारे शहर के मुफ्ती साहब से। मेरी बिसात नहीं कि मैं उनसे सवाल करूं, लेकिन फिर भी कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौर में 15,000 से ज़्यादा फसादात हुए। कांग्रेस के दौर में गुजरात जैसा कांड हुआ। कांग्रेस के दौर में मुसलमान की ये हालत हो गई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक कि वो दलितों से निचले स्तर पर गिर गया। जब सब कुछ इतना अगर हमारे साथ कांग्रेस के दौर में हुआ, हमारे साथ बाबरी मस्जिद को ताला कांग्रेस के दौर में लगाया गया, उसके अंदर मूर्तियां कांग्रेस के दौर में रखी गई, उसका ताला कांग्रेस के दौर में खुलवाया गया और उसका शहादत का मामला जो है वो कांग्रेस के वक्त में ही हुआ। तो हमारे शहर के जो साहब आमदार साहब ने जो बात की किया गया। गुजरात का इतना बड़ा मामला था कि हमारी अपनी बहनों के पेटों को काट कर उसमें से बच्चों को जिंदा नवजात बच्चों को निकाल लिया गया। हमारी अपनी माँ बहनों की इज्जतें तार तार की गई। कांग्रेस के दौर में भी हम लोग सुकून से नहीं थे और इनका दौर तो आप लोगों के सामने है ही। तो मेरा एक सवाल है कि कल के दिन वहाँ पर जलसे में ये बोला गया कि दो मुसीबत है, एक बड़ी मुसीबत, एक छोटी मुसीबत। तो हमको शरीयत भी बचाना है और शहरियत भी बचाना है। इसके लिए मुसलमान शोभाताई बच्चाओं को वोट करे, ऐसा वहाँ से ऐलान किया गया। कांग्रेस का नाम नहीं लिया गया। कांग्रेस हमारे लिए मुसीबत है, वबाल जान है, और शोभाताई बच्चाओं हमारे लिए रहमत है, ऐसा वहाँ से बताया गया। तो मैं हमारे शहर के मुफ्ती साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, अदबन गुजारिश करना चाहता हूँ कि ऐसे हालात में शरीयत ने क्या हुक्म दिया है कि मुसलमान किसको वोट करे, मुसलमान किसको वोट करे। ये शरीयत का हुक्म बताओ कि शरीयत ने किसको हुक्म दिया है कि ऐसे वक्त में मुसलमान किधर जाए और किसको वोट करे। पहला सवाल मेरा। दूसरा सवाल ये है कि जब हम कांग्रेस को इतना बुरा मानते हैं, कांग्रेस के खिलाफ में हम इतना बोल रहे हैं, इतना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो शोभाताई को हम वोट देने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो हमारे शहर से 150 किलोमीटर दूर रहते हैं और वो 150 किलोमीटर से आके क्या मालेगांव वालों की रहनुमाई करेंगे? 50 किलोमीटर से डॉक्टर सुभाष भामरे 10 साल से चुन के जाने के बाद वो 50 किलोमीटर दूर से नहीं आया, तो क्या ये 150 किलोमीटर दूर जाने के बाद, ये आने के बाद हमारे सुख दुख में खड़े होंगे? ये मेरा दूसरा सवाल। शहर के सियासी लीडरान से मेरा तीसरा सवाल कि अगर आप अपने आप को, सबको, मुसलमानों को एक जगह जमा कर रहे हो, सबको एक जगह जमा कर रहे हो आप, तो आप क्यों एक जगह जमा नहीं हो रहे? क्यों आप असेंबली इलेक्शन तैयार कर रहे हैं? हमको लड़ना है मोदी के खिलाफ, हमको लड़ना है सिस्टम के खिलाफ, हमको लड़ना है गरीबी के खिलाफ, हमको लड़ना है बेरोजगारी के खिलाफ, हमको लड़ना है हमारे शहर की गंदगी के खिलाफ, हमको लड़ना है जो हमारे शहर में नशों का कारोबार हो रहा है उसके खिलाफ, हमको लड़ना है जो हमारे शहर में ज़्यादा से ज़्यादा मर्डर हो रहे हैं उसके खिलाफ, हमको लड़ना है हमारे अपने नौजवान जो फांसी लगा रहे हैं उसके खिलाफ, हमको लड़ना है जो ऑनलाइन हमारे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है उसके खिलाफ, हमको
लड़ना है बेरोजगारी के खिलाफ, हमको लड़ना है यहाँ पे कॉलेज और स्कूलों के खिलाफ, कि कॉलेज स्कूल में जो सिस्टम खराब हो चुका है उसके खिलाफ हमको यहाँ पर लाना है कॉलेजेस, हमको लाना है यहाँ पे यूनिवर्सिटी, हमको लाना है यहाँ पर जो हमारे अपने नौजवानों को रोजगार दे, हमारे अपने शहर के अंदर जो हालात खराब है ये सब चीज़ के ऊपर हमको ध्यान देना है, इस चीज़ के लिए हमको लड़ना है। तो हम लोग उस पर लड़ने की बजाय हम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? मेरा सवाल सबसे पहले लीडरों से ये है कि आप लोग ये क्यों कर रहे हो? शहर की आवाम बेवकूफ़ नहीं है, शहर की आवाम सब जानती है। आप लोग हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हो, चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, हमको अच्छा है, जितना बदनाम करोगे उतना नाम होगा, लेकिन हमारी सच्चाई आपको इलेक्शन के बाद पता चलेगी कि हमने किससे पैक्ट किया और किससे नहीं किया। हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आज आपको एक सच्चाई बताता हूं कि इलेक्शन के 5 साल के बाद जो भी चुन के जाएगा, हमारी लड़ाई जो भी 5 साल के बाद चुन के जाएगा, हम उसको मालेगांव शहर में लाकर उससे काम लेने का काम करेंगे। और दूसरी बात कि हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे शहर से, हमारे मालेगांव शहर से, ये हल्का धुलिये का हल्का है, लेकिन अगर यहाँ से मुस्लिम और दलित भाई अगर एक हो गए तो यहाँ से खासदार बन सकता। जब से ये सीट को ओपन किया गया है, पहले ये ओबीसी आरक्षण में थी, लेकिन जब से ये ओपन हुई है ना, तो यहाँ से कोई भी मुस्लिम खासदार चुनकर नहीं गया है। मुस्लिम से सेकुलर की भी बात करता हूं मैं, वो भी चुनकर नहीं गया है। हमारा अपना मकसद है कि यहां से कोई सेकुलर आदमी या मुस्लिम आदमी चुनकर जाए। अगर हमारा पूरा शहर, धुलिया शहर, सटाना शहर, बागलान और उसके अलावा हमारे दलित समाज के भाई अगर एक हो जाते हैं तो मालेगांव से हम एक अच्छा उम्मीदवार भेज सकते, क्योंकि आज तक 1957 से लेकर आज तक कोई भी यहाँ से मुस्लिम खासदार चुनकर नहीं गया है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमारा मकसद जो है ना, ये हमने एक बीज बोया है, अब ये पौधा बनेगा, पौधे के बाद पेड़ बनेगा और पेड़ के बाद ये झाड़ बनेगा, झाड़ के बाद ये फल देगा। तो हमने आज कोशिश की है कि मालेगांव से कोई भी एक कैंडिडेट मुफ्ती साहब की शक्ल में, मौलाना उमरैन साहब की शक्ल में, और भी हमारे दूसरे आसिफ शेख रशीद साहब की शक्ल में, या फिर डॉक्टर खालिद परवेज बोलो, एमआईएम के कोई लीडर बोलो, या मुस्तकीम डिग्निटी बोलो, या एक लूम चलाने वाला बंदा जो अपने आप में टैलेंट रखता हो, या एक सब्जी बेचने वाला बंदा जो अपने आप में टैलेंट रखता हो, या वो आदमी जो मजदूरी करता हो अपने आप में टैलेंट रखता हो, या वो आदमी जो गैरेज का काम करता हो अपने आप में टैलेंट रखता हो, गरीब से गरीब आदमी अगर वो टैलेंट रखता हो, तो हमारा अपना मकसद है कि वो हमारे शहर से उसको इतना काम करेंगे हम लोग 5 साल कि ऐसा आदमी हमारे पास 5 साल बाद आए, कि वो आदमी आने के बाद हम लोग उसका साथ देकर पूरे मालेगांव शहर के और आसपास के दलित भाइयों को एक करके उसको हम लोग खासदार बनाने का काम करेंगे। ये हमारा मकसद है। अभी ये इलेक्शन तो 20 तारीख को पोलिंग हो जाएगी, 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन उसके बाद मालेगांव शहर में आकर कौन काम करेगा? ये सवाल हम लोगों ने ये सवाल करने के लिए हम लोगों ने फॉर्म भरा है, और हम खड़े होके अपोजिशन करेंगे और ज्यादा ताकत से करके हम लोगों से सवाल करेंगे, लोगों से नहीं, उन लोगों से जो यहां से चुन कर जाएंगे। कौन चुन के जाता हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस के लोग जाए या बीजेपी के लोग जाए या हम खुद आ जाए, अगर हम आए तो इंशाल्लाह हम लोग आप लोगों का भरपूर साथ भी देंगे और काम भी करेंगे। मैंने जो 3-4 सवाल किए लीडरान से, मुझे उस चीज का जलसों के जरिए बोलो या यूट्यूब के जरिए बोलो, मुझे इस चीज का आप लोग जवाब दो। अगर जवाब दिए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आवाम खुद इसके ऊपर फैसला करे, आवाम खुद फैसला करे कि ये जो मामलात मालेगांव शहर में हो रहे हैं, 1 करो बोल रहे हैं, लेकिन इनके स्टेज अलग अलग लगे हुए हैं, साथ जो होना है वो हमको पता है। तो लीडरान से मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग खुलासा करें, और हमारे शहर के मुफ्ती साहब से मेरी ये दरख्वास्त है, अदबन मैं एक भी लीडर के खिलाफ कभी बोला नहीं हूँ और ना बोलूँगा। हमारा काम हमारी पहचान, हमारा नारा है, हमारा काम हमारी पहचान। हमको लीडरों के खिलाफ बोल के टेम हमारा पास नहीं करना है। हमारा काम है कि मालेगांव शहर किस तरीके से तरक्की की राह पर जाए और नौजवानों को रोजगार मिले, और जो बच्चे पढ़ नहीं रहे वो बच्चों को किस तरीके से तालीम मिले। तो हम लोगों ने ये फील्ड के ऊपर काम करने के लिए फॉर्म भरा है, ना कि हमने किसी को परेशान करने के लिए या किसी को हराने या जिताने के लिए फॉर्म भरा है। 5 साल जिस वक्त हम आप लोगों का काम करेंगे आके, तो आप खुद हमारी पीठ को थपथपा के शाबाशी दोगे कि नहीं आप लोग आपकी जगह पर सही थे। ये मकसद के तहत हम लोगों ने फॉर्म भरा है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, ग्रास, हेडलोन, रेलवे वाला कारपेट,
होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा बंगार बाजार, डायमंड कार्पेट।